दोस्तों मैं आज आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं जिसमें बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के साथ आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बात करें कि प्रॉफिट मार्जिन की, इसमें प्रॉफिट मार्जिन भी अप्रॉक्स 50% से ज़्यादा ही प्रॉफिट मार्जिन होती है। सिर्फ और सिर्फ आपको 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना है और 10,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट से आप पर डे के 1,000 रुपये तक अर्न कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी और ये रूटीन आपको बनाना पड़ेगा जिससे कि आपकी एक मार्केट वैल्यू बन जाए। दोस्तों आज मैं जो बात करने जा रहा हूं वो है कुल्फी के बिजनेस के बारे में। कुल्फी के बिजनेस को आप कम इन्वेस्टमेंट के साथ कैसे शुरू कर सकते हैं। ना तो कोई आपको फैक्ट्री लगानी है, ना तो कोई आपको मशीन परचेस करनी है। सिर्फ और सिर्फ थोड़े से इन्वेस्टमेंट से, 10,000 के इन्वेस्टमेंट से आप अपने घर से ही इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और इसमें आपको बहुत ज़्यादा हेडक भी नहीं है। आप इनिशियल स्टेज पे थोड़े से आप स्टार्ट कीजिए और उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, आपकी सेल अच्छी है, तो उसको आप बड़े लेवल पे भी कर सकते हैं। दोस्तों कोई भी बिजनेस आप करें तो कोशिश करें सबसे पहले उसके बारे में नॉलेज लेने की। वो नॉलेज आपको कोई भी यूट्यूब पे जो भी बताएगा वो आपको बेसिक चीज़ें बताएगा, बट जब आप ग्राउंड लेवल पे चीज़ों को काम करेंगे, उस बिजनेस के बारे में आप उस बिजनेस को रन करेंगे, तो उसमें जो छोटे छोटे चैलेंजेस आते हैं जो कि बाद में बहुत बड़े हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके अपने बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उन चैलेंजेस को फेस करने के कारण और उन चैलेंजेस को फेस करते करते इतने परेशान हो जाते हैं कि उनका बिजनेस फ्लॉप हो जाता है। तो मैं दोस्तों आपको कुल्फी के बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं जिसमें सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये का आपको इन्वेस्टमेंट करना है और आप पर डे 1,000 रुपये तक का बिजनेस कर सकते हैं। प्रॉफिट अर्न होगा, आप 1,000 रुपये तक का प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। इस बिजनेस के बारे में दोस्तों मैं हर एक चीज बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से रॉ मटेरियल लगने हैं, कौन से ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो आपको लेने पड़ेंगे जिसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपका है, और इसमें कितना वर्किंग कैपिटल पर डे लगेगा और उसमें आपको कितना प्रॉफिट होगा। हर एक चीज दोस्तों मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करूं इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और नए नए बिजनेस आइडिया और नए नए बिजनेस टिप्स आपको मिलते रहे। दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि कुल्फी के बिजनेस में आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बात कर रहा हूं कि इसके बिजनेस को आप कैसे घर से स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे अपने घर में इसको बना सकते हैं और अपने एरिया में, अपने मार्केट में, अपने गांव में इसको आप सेल करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कि इसके लिए ऐसे कौन से इक्विपमेंट्स हैं जो लगने हैं। बात करें इक्विपमेंट्स की तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक जो सबसे बेसिक इक्विपमेंट है, जो कुल्फी का मोल्ड होता है, वो आपको परचेज करना है। वो कहां से परचेज होगा, वो कहां से आप मंगा सकते हैं, इसकी भी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। मैं बात करूं दोस्तों, ये जो कुल्फी का मोल्ड है, ये कुल्फी का मोल्ड आपको 360 रुपये पर दर्जन के हिसाब से आपको मिल जाएगा, जिसमें छोटी वाली क्वांटिटी होती है जिसको 5 रुपए में आप सेल कर सकते हैं। उसको आपको मंगाना है ज्यादा नहीं, 12 दर्जन आपको मंगाने हैं। ये आपको करीब करीब 4,500 का मिल जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों जो 10 रुपीज में सेल होगा उसको आपको 12 दर्जन मंगाने हैं, उसमें भी अप्रॉक्स आपके 4,500 के आसपास खर्च होंगे। 2 दर्जन वो मोल्ड मंगाने हैं जो 20 रुपीज में, 20 रुपए में सेल होते हैं। ये मोल्ड को परचेस करने में जो एल्युमिनियम की मोल्ड होती है, आप सभी लोगों ने देखा होगा, कुल्फी खाया होगा, तो वो जो मोल्ड आती है वो एल्युमिनियम की होती है। ये एल्युमिनियम की मोल्ड आपको टोटल, अगर आप 5 रुपए की जो सेल होती है उसको 12 दर्जन परचेस करते हैं, 10 रुपए की जो सेल होती है उसको आप 12 दर्जन परचेस करते हैं, और जो 20 रुपीज की सेल होती है उसको आप अगर 2 दर्जन परचेस करते हैं, तो इसमें टोटल जो इन्वेस्टमेंट जाएगा वो आपका 10,000 रुपीज के आसपास का जाएगा। ये दोस्तों परचेस कहां से करना है, ये मुंबई के उल्लासनगर मार्केट में बहुत बड़ा मार्केट है, वहां से आप इसको परचेस कर सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं, हो सकता है वहां पे थोड़ा आपको कॉस्टली मिले। ये तो हुआ दोस्तों कि इसमें जो इक्विपमेंट, जो मोल्ड लगता है वो ही सिर्फ आपको परचेस करना है। अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि इस चीज को बनाना कैसे है, बनाने की सिस्टम को भी, बनाने की विधि को भी मैं आपको बताऊंगा। अब मैं बात करता हूं दोस्तों बनाने के लिए इसमें आपको 10 लीटर दूध की जरूरत पड़ेगी। दूध कौन सा लेना है आपको, ये आपके मार्केट में जो भी दूध हो उसका फुल क्रीम जो दूध होता है वो आपको लेना है।
वो 10 लीटर लेना है। 10 लीटर की जो कीमत होगी अप्रॉक्स 550 से लेके 600 रुपए के आसपास आपको 10 लीटर दूध मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों उसको क्या करना है, उसमें कुछ चीजें और लगेंगी, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। इसमें जो लगने हैं 10 किलो बर्फ लगेगी। बर्फ आपको 10 रुपए किलो के हिसाब से मिल जाएगी, 100 रुपए का बर्फ हो जाएगा। चीनी की बात करें तो 1.5 kg 1.5 kg आपको चीनी लेना पड़ेगा, जिसकी कीमत अप्रॉक्स 70 रुपए में आपको ये मिल जाएगा। इसके साथ ही इसमें कुछ इलायची पाउडर और अरारोट भी लेने पड़ेंगे, जो आपको 60 से 70 रुपए में मिल जाएंगे। तो अगर इसको टोटल कैलकुलेट किया जाए तो इसका जो टोटल कॉस्ट आएगा, जो आपको बनाने में जो टोटल कॉस्ट आएगा, जो आप परचेस करेंगे, ये अप्रॉक्स 900 रुपए से लेके 1000 रुपए के बीच में आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। इसके साथ ही दोस्तों अब इसको बनाना कैसे है, सबसे पहले आपने जो 10 लीटर दूध परचेस किया है उसमें से 5 लीटर दूध का आपको बनाना है खोआ। खोआ बनाने के बाद उसको एक साइड में रख लेना है। जो 5 लीटर दूध बचा हुआ है उसमें 2 लीटर पानी मिलाना है। पानी मिलाने के बाद उसको अच्छे से बॉयल करना है। बॉयल करने के बाद उसमें आपको थोड़ा सा अरारोट मिलाना है। अरारोट इतना मिलाना है कि उसमें जो है लम्स ना पड़े, गांठें ना पड़े, वो अच्छे से हो जाए। इसके बाद उसको अच्छे से उबाल लेना है। उसमें आपको चीनी मिक्स करना है और उसमें कुछ कटे हुए बादाम, बहुत टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े वो बादाम के डालने हैं, इलायची पाउडर के डालने हैं। और जब वो उबल के अच्छे से तैयार हो जाए उसको थोड़ा सा ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद जो आपने मोल्ड परचेज किया है उस मोल्ड में इसको भर लेना है और भरने के बाद इसको सील कर देना है। सील करने के बाद क्या करना है दोस्तों, उसको आपको एक चिलर खरीदना है। चिलर बॉक्स जो आता है वो 1200 से लेके 1500 रुपए के बीच में आपको चिलर बॉक्स मिल जाएगा। उसमें जो आपने 10 kg बर्फ लिया है वो, और उसके साथ करीब करीब आपको 3 kg नमक मिलाना पड़ेगा। और 3 kg नमक और 10 kg बर्फ को मिला के जितने भी आपने मोल्ड बनाए हुए हैं, जिनको आपने फिलअप कर लिया है, फिलअप करके उसको उसमें रख देना है। और आप देखेंगे कि 50 से 60 मिनट में अप्रॉक्स 1 घंटे से लेकर 1.5 घंटे में वो सारे कुल्फी आपके तैयार हो जाएंगे। अब इसको सेल करने का टाइम आ गया है। इसको सेल करने के लिए दोस्तों आपको उस चिलर बॉक्स को अपने साइकिल पे या मोटरसाइकिल पे रखना है और अपने एरिया में इसको सेल करना है। अब हम बात करें कि इसमें आपको प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा। मैं सारी चीजें आपको कैलकुलेट करके बताता हूं। जैसा कि आपने सारे मोल्ड तैयार कर लिए हैं, उसमें आपके कितने मोल्ड तैयार होंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। इसमें दोस्तों जो 5 रुपए की सेल होती है वो करीब करीब 125 मोल्ड आपकी तैयार हो जाएंगी। और 125 मोल्ड ही तैयार हो जाएंगी जो आपके 10 रुपीज में सेल होंगी। और उसमें करीब करीब 20 ऐसे मोल्ड होंगे जिनमें आप उसको फिल कर लेंगे, वो आपके 20 रुपीज में सेल होंगे। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि जो 5 रुपए में सेल होगा, जो उसकी टोटल प्राइस आएगी 625 रुपए। जो आपके 10 रुपीज में सेल होंगे उसका टोटल प्राइस आएगा 1250 रुपए। और जो 20 रुपीज में सेल होंगे वो होगा 400 रुपए। इन सारी चीजों को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो अप्रॉक्स 2200 रुपए का आपका प्रोडक्ट तैयार हो गया। अगर पूरे दिन में इस चीज को आप सेल कर लेते हैं तो 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट है और उसको आप कम से कम 2000 से 2200 रुपए में इसको सेल कर सकते हैं। तो देखा जाए तो 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करके आप पूरे दिन में आराम से पूरे दिन में उसको सेल करें या 4 घंटे में सेल कर लें। जितना जल्दी आपका वो सेल हो जाएगा उतना ही आपको प्रॉफिट अर्न हो जाएगा। तो देखा जाए तो दोस्तों अगर जो टोटल इन्वेस्टमेंट इसमें है वो 12000 रुपए का इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम है और 12000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करके आप पर डे के कम से कम 1000 रुपए अर्न कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से दोस्तों एक अच्छा बिजनेस है, इसको आप करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके लिए अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों ये बिजनेस कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। और जो बहुत सारे मेरे दोस्त, बहुत सारे मेरे भाई जो परेशान हैं कि मैं क्या करूं, कोई मुझे बिजनेस नहीं समझ में आ रहा है और कम इन्वेस्टमेंट में मैं बिजनेस करूं, तो ये बिजनेस आप कर सकते हैं। इसका एक नया, इसको आप आगे अपडेट भी कर सकते हैं। अपडेट ये कर सकते हैं कि आप अपने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करें इसी तरह से, और अपने पास कई सारे रिसेलर इस तरह से बुलाएं जो आपके यहाँ से लेके जाएं, उनको बनाने की हेडक ना हो। जहां पे आप 50% अर्न करने हैं वहां पे अगर आप 30% ही अर्न करें, 20% या फिर 20% ही अर्न करें, 30% उनको प्रॉफिट दें, तो ये आपका आराम से जो आप 1000 रुपए अर्न कर रहे हैं, अगर आपके साथ 10 सेलर आ गए, आपके पास 10 सेलर हो गए, तो आप हर किसी से अगर 400 रुपए अर्न कर रहे हैं, अगर 10 आ गए तो आप पर डे के 4000 रुपए अर्न कर सकते हैं, जिसमें ना तो आपको सेल करने की हेडक होगी और ना ही कहीं जाने की हेडक होगी। सिर्फ आपको बना के उनको दे देना है, वो सेल करेंगे और आपको पैसे दे देंगे।
दोस्तों किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए चीजों को समझना जरूरी है। अगर इस तरह से आप बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं आप पर डे के 1000 से 2000 रुपए अर्न कर सकते हैं। ये डिपेंड कर रहा है कि किस तरह कितना आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और किस तरह से बिजनेस को करते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जो भाई ये रोना रो रहे हैं कि मेरे पास कोई बिजनेस नहीं है, मैं क्या करूं, मेरे पास इन्वेस्टमेंट भी कम है, ये बहुत ही सिंपल बिजनेस है जिसको आप अपने घर से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।